आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ मैथ, एक मैथ्स का एक जो है काफ़ी अनोखा चैनल्स, जिस पर हम लोग बार बार जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। आज फिर हम लोग कुछ देखेंगे, इसलिए हमारे मैजिशियन ऑफ मैथ चैनल पर जो भी दर्शक देख रहे हैं, विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, सबका जो है स्वागत है। और हम लोग ट्रायंगल्स की कुछ और ख़ास प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, उन बेसिक चीज़ को जो काफ़ी आसान और इजी वे में सीखेंगे और हम लोग बनाएंगे, और पलक झपकते ही हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके ऊपर से हम लोग कुछ बात करेंगे। आइए हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ देखेंगे एक्स वाई जेड एक एंगल है, जिसमें हम लोग यहाँ पर इसे कह रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हम लोग एक यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स बराबर 62, हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 62 डिग्री हो गया। और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये हमारा दिया हुआ है 54, ये हम लिख लेंगे 54 54। तब करें यदि ओ वाई और ओ जेड, यहाँ पर हम लोग का सेंटर है, यहाँ पर ओ वाई और ओ जेड अगर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, और यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, यहाँ पर लिखेंगे एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हों तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ये दो एंगल्स का हम लोग को वैल्यू निकालना है इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पास जो लिखा हुआ रहता है उसका हम अच्छे ढंग से उसको पहले हम लोग रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ट्रायंगल बना लिया एक्स वाई जेड, इसमें एंगल एक्स बराबर कितना है 62 62, हमने यहाँ 62 लिख देंगे। तब कह रहा है एक्स वाई जेड बराबर 54 54 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ओ वाई और ओ जेड को कह रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड और ओ जेड वाई यहाँ पर ओ वाई और ओ जेड जो है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जो है आपका एक्स जेड वाई के समद्विभाजक अगर है तो हम लोग को ओ जेड वाई और वाई ओ जेड का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड, इससे यहाँ से वाई को एंगल्स को ये क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर एक्स जेड वाई यहाँ पर यह एंगल को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि ओ जेड वाई हम लोग को निकालना है। ओ जो छोटा जो ट्रायंगल है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, मतलब ये और ये हम लोग को दो वैल्यू फाइंड करके निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, लिखेंगे एक्स वाई जेड में, ये हम लोग लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का दिया हुआ है एंगल एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स प्लस यहाँ देखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस उसके बाद लेंगे एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री 180। इस तरीके से इसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, सीधा लिखेंगे एक्स वाई जेड में ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 180। एंगल एक्स बराबर जो है हमारा दिया हुआ है, एंगल एक्स बराबर कितना है 62, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 62। काफ़ी इसको बारीकियों से देखेंगे और विदाउट स्किप के वो देखेंगे तो बिल्कुल ये एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 54, यहाँ पर 54 54 डिग्री लिखेंगे प्लस एक्स जेड वाई, यहाँ पर देखेंगे एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना हो गया 180। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपल वे में दोनों को न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 4 और 2 6 और 6 5 11 116 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई
बराबर ये हो गया 180। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे आगे, एक्स जेड वाई को यहीं रोकेंगे। यहाँ पर हो गया 180, 116 जो है इसको ला करके इधर घटाएंगे। यहाँ पर हो गया एंगल एक्स जेड वाई बराबर, हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 7 से 1 गया 6, यहाँ पर हमारा आ रहा है 64 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 64। आगे हम लोग देखेंगे, हमने एक्स जेड वाई निकाल दिया, मतलब ये कंप्लीटली पूरा जो है ये हम लोग का आ गया 64 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी एंगल निकल गया। हम लोग इसमें काम करेंगे नेक्स्ट ओ वाई जेड में। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ओ वाई जेड लिख सकते हैं, वाई ओ जेड लिख सकते हैं, जेड ओ वाई भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल वाई ओ जेड में, हम लोग इसमें काम करेंगे। तो एंगल वाई ओ जेड में जब हम लोग काम करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ओ वाई जेड जो है इसमें चूँकि देखेंगे यहाँ पर ओ वाई और ओ जेड जो है यहाँ पर देखेंगे कि ओ वाई समद्विभाजक है, ओ वाई और ओ जेड समद्विभाजक है, समद्विभाजक है एंगल एक्स वाई जेड का, एंगल एक्स वाई जेड तथा एंगल एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का, ये इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ओ वाई और ओ जेड जो है वो एक्स वाई जेड को, डैट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ वाई जेड, ओ वाई जो हम लोग का जेड जो होगा जो कट हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स वाई जेड, या लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि ओ वाई जो है इसका समद्विभाजक, तो ओ वाई जेड जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एक्स वाई जेड, तो 1/2 हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है 54, तो यहाँ पर 54 54 लिख देंगे, जो कि इसको ये कट करेगा कितना बार में 27 बार में, तो ये हम लोग का आ गया 27 डिग्री। सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ओ जेड समद्विभाजक है एक्स जेड वाई का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओ जेड वाई बराबर हाफ एंगल क्या लिखेंगे एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई कितना है 64, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हम लोग का हो गया एंगल एक्स जेड वाई का, ये हो गया 1/2 और एक्स जेड वाई कितना आया है 64 आया है, इसको कट कर देगा, काट देंगे 32 बार में, तो ये हम लोग का आ गया 32 आ गया, 32 डिग्री आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले करके हम लोग इसका ओ वाई जेड का बाकी का जो एंगल्स जो है उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का जो है वाई ओ जेड है, तो यहाँ पर हम लोग का वाई ओ जेड जो है यह आ गया है, और एक हम लोग को सिंपली अब यही निकालना है, वाई ओ जेड निकालना बाकी रह गया, उसको हम लोग निकालेंगे। इस ट्रायंगल ओ वाई जेड में हम लोग काम करेंगे। तो हमने देखा कि समद्विभाजक से हम लोग ये चीज़ निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में हम लोग काम करेंगे या वाई ओ जेड में, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, लिखेंगे ओ जेड वाई इक्वल टू, यहाँ भी वैसे लिख देंगे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो समकोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग 180 होता है उस हिसाब से हम लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड हमको निकालना है, फाइंड करना है, इसका वैल्यू अभी नहीं निकल पाया है, तो वाई ओ जेड लिखेंगे। ओ वाई जेड कितना आया है 27 27, वो लिख लेंगे। उसके बाद ओ जेड वाई कितना आया है 32, ये आ गया हमारा, यहाँ हो गया 180। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंगल वाई ओ जेड ये दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, 279 और 235, यह हमारा आ गया 59 इज इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड बराबर 180, 59 को उधर भेजेंगे, राइट साइड में दाहिनी तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 59, क्या हमारा हो गया। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 121, 121 आ गया।
तो ये हम लोग का जो 121 जो है 121 डिग्री, तो हम लोग को दो चीज़ निकालना था। एक क्या निकालना था, ओ जेड वाई, जो कि पहले हम लोग ऊपर में निकाल चुका था। तो समद्विभाजक से एंगल ओ जेड वाई बराबर कितना आया है हमारा 32 आया था। और ये हो गया एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया 121। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का बहुत ही सिंपल वे में आसानी ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चंस का जो बेसिक ये था कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्स वाई जेड में वर्किंग करना है। एक्स वाई जेड में काम करके जेड का वैल्यू दैट मीन्स ओ जेड वाई का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद ओ वाई और ओ जेड इसका समद्विभाजक है, इस एंगल का एक्स वाई जेड का और एक्स जेड वाई का। तो जब समद्विभाजक है, दो बराबर भागों में काट रहा है, तो उसका हाफ कर लेंगे। तो 54 का हाफ 27 27 हो गया, 64 का आधा 32 हो गया। फिर ट्रायंगल ओ जेड वाई में काम करेंगे और इसके तीनों रिस्पेक्टिव एंगल को जोड़ देंगे, ओ वाई जेड, वाई ओ जेड और ओ जेड वाई लिख करके 180 लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे कि बारी बारी इसका हम लोग वैल्यू बैठाएंगे और यहाँ तो सिंपल है, इसको जोड़ घटाव करके निकाल देंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं बताऊँगा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं आपसे। और इसको आप जो है अच्छे ढंग से अगर देखते हैं विदाउट स्किप के, तो बहुत सिंपल है, भले लंबा है बट ये बहुत आसान है। इसलिए हम लोग उसको इसी क्वेश्चन की लंबाई से जो है ना एजिटेशन हिचक नहीं करते हैं, बल्कि उसको समझने का प्रयास करते हैं। और हम समझ जाते हैं तो कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना उसको हम आसानी से बना लेते हैं। वो यहाँ देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, आकृति में जो दिया हुआ जो आकृति है, इसमें यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित या आप इसको लिख सकते हैं प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल पी आर टी बराबर 40 डिग्री, एंगल आर टी बी बराबर 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। तो एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल एस क्यू टी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करना है, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में क्या रहा है, जैसे कि हमको ये आकृति एक बना करके दे दी गई है। इस आकृति में जो है हम लोग जो नोट इंडिकेशन जो हमारा है, कह रहा है कि आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू, ये हमारी रेखा पी क्यू है, आर एस बिंदु टी पर, ये जो आर एस जो लाइन है, तो बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है इस पर कि एंगल पी आर टी यह हमारा हो गया 40 डिग्री। आर टी पी देखेंगे, आर टी और क्या देखेंगे पी, यहाँ पर ये जो है पी आर टी आपका हो गया 95 और आर पी टी यहाँ देखेंगे आर पी टी ये हमारा हो गया 95। तो टी एस क्यू बराबर दिया हुआ 75 डिग्री। तो हम लोग का एस क्यू टी ये हम लोग को फाइंड करना है, एस क्यू टी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं हल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रायंगल शेप का है, जिसमें दो अगर वैल्यू दिया हुआ है, दो कोण का मान दिया हुआ है, पहले हम लोग उस ट्रायंगल में काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है।
यहाँ पर देखेंगे कि लिखेंगे कि त्रिभुज PRT में हम लोग इसमें काम करेंगे, PRT में हम लोग इसमें काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो दो कोण दिया हुआ है, इसमें सिंगल कोण दिया हुआ है, तो हम लोग इसलिए PRT में हम लोग काम करेंगे। लिखेंगे PRT में, लिखना शुरू करेंगे एंगल PRT, तो इसके तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे PRT, लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल RPT, एंगल RPT प्लस एंगल PTR, PTR बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये हम लोग बार बार इस चीज़ को लिखते आ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से हमने क्या किया कि PRT में हम लोग काम करेंगे, तो PRT हो गया, उसके बाद ले लेंगे यहाँ से PRT हमने ले लिया, RPT और तीसरा एंगल जो है PTR। तो PRT हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, इसके जगह पर हम लोग 40 लिख देंगे, 40 डिग्री। RPT यहाँ देखेंगे RPT कितना दिया हुआ है 95, यहाँ 95 लिख लेंगे, प्लस PTR वो तो हम लोग को निकालना है, वो नहीं दिया हुआ रहेगा, PTR इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना होगा यहाँ पर 505 9 4 13 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल PTR, इसको यहीं रोक के रखेंगे, नंबर जो उस साइड जाएगा 180 माइनस 135, एंगल PTR बराबर ये हो गया 45, घटाएंगे 180 में से 135 जाएगा तो कितना होगा 45, ये हमारा आ गया PTR, ये हमारा आ गया PTR, ये निकल गया 45। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि एंगल PTR बराबर एंगल STQ, ये हम लोग का होता है शीर्ष मुख कोण से। कैसे होता है, शीर्ष मुख कोण वाले प्रॉपर्टी से ये हमारा दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल STQ बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है STQ, इसमें हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखेंगे STQ, लिखेंगे ट्रायंगल STQ में, STQ में हम लोग काम करेंगे। तो इसके भी जो तीनों एंगल्स है उसको हम लोग लिखेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल STQ प्लस TQS प्लस क्या लिखेंगे TSQ, एंगल TSQ बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। उसका सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो STQ यहाँ से देखेंगे, STQ कितना है 45, यहाँ पर लिख देंगे 45 हो गया, प्लस TQS हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे एंगल TQS को वैसे ही लिख देंगे। TSQ देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ TSQ कितना है 75 डिग्री है, 75 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर हो गया 180। उसके बाद यहाँ देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, 75 और 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस एंगल TQS, ये लिखेंगे TQS या SQT कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारा हो सकता है 180, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल SQT बराबर 180 माइनस 120। उसके बाद लिखेंगे एंगल SQT बराबर यहाँ पर हो गया 60, ये हम लोग का निकल गया 60 डिग्री। तो ये एक चीज़ TQS लिखिए, यहाँ पर TQS ये लिखेंगे,
या SQT, इधर से भी जा सकते हैं उधर से भी आ सकते हैं, इट इज़ डजेंट मैटर, कि कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग उलट करके लिख सकते हैं SQT बराबर 60। जो हमारा पूछ रहा था SQT का मान ज्ञात करें, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। तो हमने देखा कितने आसान वे में हम लोग इस चीज़ को निकाले हैं। आकृति में इस तरह का अगर आपको दिया हुआ है और लिखा हुआ है यदि रेखा PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, मतलब T पर काटती है कि PRT 40, तो हम लिख देंगे PRT 40 हो गया। तो RPT 95, RPT 95 हो गया। TSQ कितना है, 75 है। तो SQT का मान निकालें, हमको क्या निकालना है, SQT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह देखते हैं कि किस ट्रायंगल में कम से कम हम लोग का दो दिया हुआ है कोण, उस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक कोण है, इसलिए हमने STQ में काम नहीं किया। इसमें दो दिया था, इसलिए हमने PRT को सिलेक्ट किया। तो PRT में हमने काम किया, इसके तीनों एंगल को जोड़ेंगे, PRT प्लस RPT प्लस RTR, PRPTR लिख करके जब तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये हम लोग जानते हैं कि 180 होता है। 180 में लिख लिया। उसके बाद उसका जो वैल्यू दिया हो उसको बैठाना शुरू करेंगे। PRT 40 दिया हो वो लिख दिए, RPT कितना दिया हो 95 वो लिख दिया। PTR हमको फाइंड करना है, निकालना है, वो नहीं दिया रहेगा वैल्यू। दोनों को ऐड करेंगे, 135 हुआ, 135 घटेगा 180 में से 45 होगा, तो PTR आ गया 45। ये सबसे जो मतलब कि खास जो चीज़ इस क्वेश्चन में यह है कि एंगल PTR और STQ ये दोनों जो है शीर्षमुख कोण से दोनों बराबर होंगे, इसलिए PTR बराबर STQ। तो STQ बराबर 45, क्योंकि STQ किसके बराबर है, PTR के, और PTR का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 45, तो वो हमने लिख दिया 45। अब इसमें हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि ये एंगल इसके बराबर होता है शीर्षमुख कोण से, तो इसमें भी हमारे दो कोण हो गए। यहाँ हमने लिख दिया 45 डिग्री। अब इसमें भी हमारे दो कोण फाइंड हो गए। तो तीसरा निकालना बहुत आसान हो गया, तो हमने लिख दिया ट्रायंगल STQ में। STQ लिख करके तीनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सबकी वैल्यू बारी बारी से बैठाएंगे और बैठा कर घटाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सिंपल और इजी वे में इसका आंसर हमने फाइंड कर दिया। इस तरह इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी वे में, जब जिसको हर किसी को, जैसे कि ज्योमेट्री में काफ़ी उनको डर लगता है, भय लगता है, बट मैं जो बता रहा हूँ उससे आपका जो ज्योमेट्री का जो फोबिया वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री का भी हम लोग ट्रायंगल पार्ट्स में हम लोग चल रहे हैं, और इससे भी और भी अट्रैक्टिव क्वेश्चन वगैरह को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC, और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो A बराबर AC है, तो एंगल B और एंगल C निकालिए। एंगल B और एंगल C निकालें, ये हम लोग को निकालना है। इसको देखेंगे कैसे हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री है। हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज होता है। ये हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया ABC, बट यहाँ पर किस पर समकोण है, A पर। दैट मीन्स A का जगह यहाँ फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, यही 90 डिग्री बनेगा। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर दिए कहने के अनुसार कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें कंडीशन था जिसमें A बराबर 90 डिग्री, तो A 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। AB बराबर AC, ये हम लोग कहोगे AB, और ये हो गया AC, मतलब ये दोनों बराबर है। सिंगल कट मार दो दोनों पर, अगर डबल कट लगाते हैं तो इस पर भी डबल कट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि AB बराबर है AC, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि समकोण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो लिखा हुआ एंगल A बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC
सी में पहले जो जो दिया रहता है हम लोग वो सब कुछ लिखते हैं। एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल ए बराबर हो गया 90 डिग्री। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, वर्किंग इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है वो हम लोग लिख लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जब एंगल ए बराबर ए सी है तो हम लोग जानते हैं कि भुजाओं के जो अपोजिट के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी, यहाँ पर ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, यहाँ पर हो गया एंगल सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, बी, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी। ये हम लोग, तो एंगल सी और एंगल बी ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि जो भुजाएं जो होती है उसके ठीक सामने जो कोण जो होता है वो उसके बराबर होता है। तो एंगल सी बराबर एंगल बी आ गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम लोग काम करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ये आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये जो है इसका शीर्षमुख जो कोण होता है एंगल बी और जो सी है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल सी आ गया। और यहाँ क्या एंगल बी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ हमारा 90 दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। एंगल बी हमको पता नहीं है, फाइंड करना है, सी भी पता करना है। तो यहाँ पर एंगल बी बराबर क्या है, एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल बी लिखिए और एंगल सी बराबर क्या है, एंगल बी। तो सी की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, एंगल बी लिख देंगे। ये हो गया 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल समान हैं तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180, ये हो गया। 2 एंगल बी बराबर 180 माइनस 90। एंगल बी बराबर हम लोग 2 एंगल बी बराबर घटाएंगे, कितना आएगा 90 आएगा। एंगल बी बराबर 90/2 कट कर कितना आएगा 45, इससे इसको कट कर देंगे। एंगल बी बराबर आ गया 45। हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंगल बी बराबर 45, तो एंगल सी बराबर 45। क्यों? क्योंकि जो इसके ए बी की जो भुजाएं हैं इसके ठीक सामने सम्मुख जो कोण होते हैं वो उसके बराबर होते हैं। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए बी और सी के बराबर है, इसलिए बी का वैल्यू अगर आ गया 45 तो सी का ऑटोमेटिक वैल्यू हो जाएगा 45। तो ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो सबसे बड़ी बेसिक जो चीज़ है वो यह चीज़ है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो रहता है, मैं बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ और मैं समझाता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो उसको बहुत पहले मैन्युटली बारीकी से हम लोग उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर जो सवाल के प्रश्न के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं। लिखने के बाद फिगर को हम लोग बनाते हैं, टच करते हैं, टैली करते हैं, फिगर से मैच कराते हैं। उसके बाद उसका हम लोग हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाना है समकोण, इसमें ए 90 है तो हमने एक त्रिभुज बना दिया समकोण त्रिभुज। ए को कह रहा है 90 तो ए का जगह यहाँ फिक्स होगा। बाकी बी और सी आपकी मर्जी, जहाँ भी लिख सकते हैं। बी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, सी को यहाँ लिख दीजिए, सी को वहाँ लिख लीजिए। इसका जगह बी और सी का जगह इंटरचेंज हो सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन ए का जगह जो है 90 डिग्री कर दिया तो ए का जगह फिक्स है, इसलिए हमने सबसे पहले हमने ए लिखा। ए का जगह फिक्स करा, 90 डिग्री हो गया। और समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे,
कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारा दिया वो भी लिख दिए। ए बी बराबर क्या है, ए बी के सामने का जो कोण है वो क्या है सी, तो सी उसके बराबर हो गया, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ए बी के सम्मुख कोण कितने हो गए सी, और ए सी के सम्मुख कोण कितना हो गए बी, इसलिए ए बी का सम्मुख कोण सी हमने लिख दिया और ए सी का सम्मुख कोण क्या लिख दिया बी। फिर जब हम लोग इतना लिखते हैं, बट ये लिखना जरूरी है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एंगल बी प्लस सी प्लस ए लिखिए, एंगल सी प्लस ए प्लस बी लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप उसको तीनों एंगल्स को सम करना है बराबर 180 डिग्री। उसके बाद एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 90, प्रश्न में हमने 90 लिख दिया। बी और सी इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना था, बी को हमने बी ही लिखा, और एंगल बी बराबर क्या है एंगल सी, इसलिए सी बराबर क्या एंगल बी, सी को हमने रिप्लेस कर दिया बी से। तो एंगल टू बी और बी, टू एंगल बी हो गया 90 यहाँ हो गया, 90 जाके घटेगा, टू एंगल बी 180 माइनस 90, एंगल बी यहाँ पर टू एंगल बी 90 को घटाया 180 में से 90 घटा क्या आएगा 90 आएगा। एंगल बी बराबर 90/2 पर 2 से भाग करेंगे 45 हो गया। तो जब बी 45 हो गया तो सी भी 45 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि बी किसके बराबर है सी के। इस तरीके से बी और सी दोनों बराबर हो गए। तो इस क्वेश्चंस को आपको वॉच करना है, देखना है विदाउट स्किप किए हुए। आपको यह सवाल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करेंगे, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको क्लियर कर सकें। साथ ही आपकी जियोमेट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं या ट्रिगोमेट्री या आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जो है उसको आप हमसे शेयर कर सकें, ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके से। बाकी ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको देखेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं, फिर गुड बाय।